मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आइए आज मैं आपको कक्षा 9वीं की संस्कृत का षष्ठ पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शरीरम मध्य खलु धर्म साधनम। तो इसका अर्थ है बच्चों, शरीर ही निश्चित रूप से धर्म का साधन होता है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आप लोग अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और पाठ को समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जीवनस्य सर्वक्रियाणां सम्यकं संपादनार्थ स्वस्थ शरीरस्य महती आवश्यकतां भवति। जीवनस्य सर्वक्रियाणां सम्यकं, जीवन की सभी क्रियाएं सही, सम्यकम माने अच्छे ढंग से, सही तरीके से संपादनार्थ संपादित करने के लिए स्वस्थ शरीरस्य महती आवश्यकता भवति। इसका अर्थ है बच्चों, जीवन की सभी क्रियाएं सही तरीके से संचालित करने के लिए, संपादित करने के लिए स्वस्थ शरीर की विशेष आवश्यकता होती है। यतो ही स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मनः वसति। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है या रहता है। जब शरीर स्वस्थ होती है तभी मन भी स्वस्थ रहता है। अत्र स्वस्थ रक्षणं संबंधानि पदानि वैद्यकीय सुभाषित साहित्यात् संकलितानि सन्ति। यहाँ पर स्वस्थ रक्षण संबंधी पद को वैदिक सुभाषितांश से संकलित किए गए हैं। तो श्लोक शुरू होता है, नैर्मल्यं भाव शुद्धिश्च बिना स्नानं न युज्यते तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थम स्नान मादव विधीयते। बच्चों, नैर्मल्यं भाव शुद्धिश्च बिना स्नानं न युज्यते, स्वच्छता बिना स्नान के मन की शुद्धता नहीं होती। स्वच्छता के बिना मन की शुद्धता नहीं होती। और मन की शुद्धता कब होगी? जब स्नान करेंगे तभी मन शुद्ध होगा, तभी शरीर निर्मल होगा। तो ये श्लोक में आप पढ़ रहे हैं, नैर्मल्यं भाव शुद्धिश्च बिना स्नानं न युज्यते तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थम स्नानम आदौ विधीयते। सबसे पहले हमें मन की शुद्धता के लिए और शरीर की स्वच्छता के लिए स्नान करना चाहिए, क्योंकि बिना स्नान के कोई भी कार्य करने से सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें सफलता प्राप्त करने के लिए, मन की शुद्धता के लिए, स्वच्छता के लिए सबसे पहले स्नान करना चाहिए। अन्वय में भी देख लीजिए, स्नानम बिना नैर्मल्यं भाव शुद्धिश्च न युज्यते, अर्थात स्नान के बिना स्वच्छता और मन की शुद्धता नहीं होती। तस्मात् कार्य विशुद्धार्थम आदौ स्नानम विधीयते, इसलिए कार्य की शुद्धता के लिए सबसे पहले, आदौ माने सबसे पहले, स्नानम विधीयते, स्नान करना चाहिए। अगला श्लोक है आपका, शुकवद भाषणम कुर्याद बकवद ध्यानम आचरेत अजवत वर्णन कुर्याद गजवत स्नानम आचरेत। इसमें बताया गया है इस श्लोक में बच्चों कि शुकवद भाषणम कुर्याद, तोते की तरह बोलना चाहिए, बकवत ध्यानम आचरेत, बकुले की तरह ध्यान करना चाहिए, अजवत वर्णन कुर्याद, और बकरी की तरह चबा चबा के भोजन करना चाहिए, गजवत स्नानम आचरेत, और हाथी की तरह स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए मलमल के। प्राणायाम मैरेव सर्वे पश्यन्ति माला इति आचार्याणां तु केषाञ्चित् कर्मं न सम्मतम्। प्राणायाम मैरेव सर्वे पश्यन्ति माला इति आचार्याणां तु केषाञ्चित् कर्मं न सम्मतम्। अर्थात
प्राणायाम से अर्थात योगाभ्यास से पूरी तरह से सूख जाते हैं। क्या सूख जाते हैं? प्राणायाम से पूरी तरह से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम मैरव सर्व प्रश्यंति माला इति आचार्याणाम तु केशांचित कर्म न सम्मतम। शरीर अथवा मन को मलिन करने वाले अपतत्व, शरीर अथवा मन को मलिन करने वाले अपतत्व प्राणायाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। आचार्याणाम तु केशांचित कर्मम न सम्मतम। आचार्यों का मत है, आचार्यों के द्वारा ऐसा माना गया है कि इसके अलावा कोई दूसरा कर्म नहीं है। अगला श्लोक देखिए बच्चों। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यासेन योगेन सर्वरोगस्य संभवः। इस श्लोक में बताया गया है कि योगाभ्यास करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। उचित रूप से किए गए योगाभ्यास से सभी रोग दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अयुक्ताभ्यासेन योगेन सर्वरोगस्य संभवः। अनुचित प्रकार से किए गए प्राणायाम से अर्थात योगाभ्यास से सभी रोग उत्पन्न होते हैं, सभी रोगों का जन्म हो जाता है। इसलिए यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि योगाभ्यास भी उचित तरीके से करना चाहिए। अगला श्लोक है। अत्यंबुपानात् विपच्यते अन्नम निरंबुपानात् चाएव दोषः तस्मान् नरो बहिन विवर्धनाय मुहु मुहु वार विवेद भूरि। इस श्लोक में बताया गया है अत्यंबुपानात् अन्नम विपच्यते अन्नम। अधिक जल पीने से, अधिक पानी पीने से भोजन नहीं पचता। निरंबुपानाच्च स एव दोषः। और पानी न पीने से भी यही दोष होता है, अर्थात पानी न पीने से भी भोजन नहीं पचता। तस्मान् नरो बहिन विवर्धनाय मुहु मुहु वार विवेद भूरि। इसलिए बताया गया है कि भूख को बढ़ाने के लिए और भोजन को पचाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा बार बार पानी पीना चाहिए। अगला श्लोक है। न रागानप्य विज्ञानात् आहारानुपयोज्यते योज्येत परीक्षण अस्मिन्नियसात् देहो हाराम संभवः। इस श्लोक में बताया गया है बच्चों कि रागात जीव के लालच के वशीभूत में हो करके, न रागात विज्ञानात भोजन को बिना जाने परखे, जीव के लालच में वशीभूत हो करके भोजन को बिना जाने परखे कभी नहीं खाना चाहिए। न रागात न विज्ञानात् आहारानुपयोज्येत परिच्छिहितम् अश्नीयात् देहो हाहार संभवः। अविज्ञानात् माने बिना ठीक प्रकार से जाने जीव के लालच में वशीभूत होकर के हमें हित अनहित का बिना ज्ञान किए भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि हम भोजन करें तो हम उस भोजन के बारे में जानें कि ये भोजन कैसा है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा। हित अनहित का परख करके हमें भोजन को करना चाहिए। अगला श्लोक है बच्चों। दीपो भक्ष्यते ध्यावंतम कज्जलम च प्रसूयते यदन्नम भक्षे नित्यम जायते तादृशी प्रजा। इस श्लोक में बताया गया है दीपो भक्ष्यन्ते ध्यावंतम कज्जलम च प्रसूयते। जिस प्रकार से दीपक अंधेरे को खाता है, अर्थात जब दीपक जलता है तो प्रकाश फैल जाता है, अंधेरा नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक में बताया गया है दीपो भक्षन्ते ध्यावंतम, दीपक अंधकार को खाता है तो कज्जलम च प्रसूयते, अंधेरे को खाता है तो काजल को जन्म देता है, क्योंकि अंधेरा खा रहा है अंधकार को, तो जन्म क्या दे रहा है, उससे काजल उत्पन्न हो रहा है। दीपो भक्षेत ध्यावंतम कज्जलम च प्रसूयते, दीपक अंधकार को भक्ष करके खा करके काजल को जन्म देता है। यद अन्नम भक्षे नित्यम,
जायते तदृशी प्रजा। तो जैसे अन्न खाएंगे, यदन्नम, जिस प्रकार से अन्न खाया जाएगा, भक्ष्य नित्यम माने खाया जाएगा, नित्यम रोज, जायते तदृशी प्रजा, उसी प्रकार से संतानें होंगी। प्रजा माने संतानें। अगला देखिए, नास्ति क्षुधा समम दुखम, नास्ति रोगः क्षुधा समम, नास्त हारम समम सौख्यम, नास्ति क्रोधो समो रूपः रिपु। तो बच्चों, इसका अर्थ है कि नास्ति क्षुधा समम दुखम, भूख के समान कोई दुख नहीं होता। नास्ति रोगः क्षुधा समम, और भूख के समान कोई रोग भी नहीं होता। नास्त हारम समम सौख्यम, नास्ति क्रोध समो रिपु, और भोजन के समान कोई सुख भी नहीं होता। भोजन के समान कोई सुख भी नहीं होता। नास्ति क्रोध समो रिपु, और क्रोध के समान कोई शत्रु भी नहीं होता। तो भूख लगने पर भोजन बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए बताया गया है कि भूख के समान कोई दुख नहीं। अगर भूख लगी है, आपको भोजन नहीं मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा दुख आएगा। और नास्ति रोगः क्षुधा समम, भूख के समान कोई रोग भी नहीं होता। नास्ति हारम समम सौख्यम, भोजन के समान कोई सुख भी नहीं। नास्ति क्रोध समो रिपुः, और क्रोध के समान कोई शत्रु भी, रिपु माने होता है शत्रु, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं होता। सबसे बड़ा शत्रु क्रोध होता है। अगला श्लोक देखिए बच्चों, उपनहो च वाश्चस जित मान्य न धार्येत, उपवीतम अलंकारम सृजनम कारकम मेव च। इस श्लोक में बताया गया है बच्चों कि दूसरों के द्वारा धारण किए हुए, दूसरों के द्वारा पहने हुए, उपनहो, उपनहो जूते, कपड़े, जनेऊ, आभूषण, माला इत्यादि कभी नहीं धारण करना चाहिए। क्या है? उपनहो च वासश्च धृतमान्येन धारयेत, उपवीतम अलंकारम सृजनम कारकम मेव। तो इस श्लोक के द्वारा हमें पता चलता है कि दूसरों के उपयोग किए हुए, दूसरों के द्वारा धारण किए हुए जूते, कपड़े, जनेऊ, माला, लोटा, आभूषण इत्यादि चीजें कभी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, कभी भी नहीं पहनना चाहिए। आत्मन्येव मान्यते कर्तारं सुख दुखयो, तस्मात् श्रेयकरं मार्गम प्रतिपाद्येत न त्रसेत। तो बच्चों, इस श्लोक में बताया गया है, आत्मन्येव मान्यते कर्तारं सुख दुखयो, मनुष्य को प्राप्त होने वाले सुख और दुख का कर्ता स्वयं को ही मानना चाहिए। सुख और दुख का कर्ता व्यक्ति को स्वयं ही मान लेना चाहिए। तस्मात् श्रेयकरम मार्गम प्रतिपाद्येत न त्रसेत। अतः सुख की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त करना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। तो क्या है इस श्लोक का अर्थ? आत्मन्येव मान्यते कर्तारम सुख दुखयो, व्यक्ति को सुख और दुख का कर्ता स्वयं को ही मान लेना चाहिए। अतः सुख की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग को ही अपनाना चाहिए। उस मार्ग को पाने के लिए भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगला श्लोक देखिए, सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपालेत, शरीरस्य प्रणतस्य सर्वमेव विनश्यत। इस श्लोक में बताया गया है कि सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले हमें शरीर की रक्षा करनी चाहिए, शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। क्योंकि शरीरस्य प्रणतस्य सर्वमेव विनश्यते, क्योंकि शरीर
का नाश हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि शरीर, अगर हमारी शरीर नष्ट हो गई तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है सर्वमेव परित्यज्य, सब कुछ छोड़ करके व्यक्ति को, मनुष्य को सब छोड़ करके सबसे पहले शरीर का ख्याल रखना चाहिए। शरीर का पालन पोषण करना अति आवश्यक है, क्योंकि बताया गया है शरीरस्य प्राणस्य सर्वमेव विनश्यते, और शरीर के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों, ये आपका पाठ पूरा हो गया है। पूरे श्लोक का अर्थ मैंने बता दिया है, उसका अर्थ समझा दिया है। श्लोक भी याद करना जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि परीक्षा में कम से कम 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं। तो आप लोग अर्थ के साथ साथ 2 श्लोक, 4 श्लोक याद करना। और मैं पूरे पाठों के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, उन प्रश्न उत्तरों को इस बोर्ड के माध्यम से पूरा कराऊंगी। आप लोग पूरा करेंगे उसे और फिर याद भी करते चलेंगे। बच्चों, विद्यावाणी चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ। तो आप विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और अपने अपने माध्यम से ये वीडियो आप लोग दूसरे तक पहुंचाते रहिए, जैसे कि आपके दोस्त जो हैं वो भी पढ़ सकें, वो भी समझ सकें। तो आप लोग इतनी हेल्प अपने दोस्तों के लिए भी करिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बच्चों ज़रूर करिए। धन्यवाद।